Good morning, dear student. I am your Hindi teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Dear student, आज हम हमारी वसंत जो हमारी हिंदी की कविता है इसको आज हम पढ़ेंगे। तो देख डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी हिंदी पुस्तक ध्वनि का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा, ध्वनि क्या है? ये हमारी कविता का शीर्षक है। ये हमारी आज कविता है और इस कविता का शीर्षक क्या है? ध्वनि। हम इस ध्वनि को जो हमारी कविता उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, भावार्थ हम अच्छे से समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ये कविता जो है और इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको एक उपनाम दिया गया है निराला, यानी इनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। लेकिन इन्हें उपनाम देके, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम दिया गया, ठीक उसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम दिया गया है। तो आज ये हमारी कविता जो है, ये जो कविता ध्वनि, इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस कविता को आज हम पढ़ेंगे और हमारा भावार्थ समझेंगे। तो देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ये जो कविता है, इस कविता को हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। और इस कविता में कवि ने त्रिपाठी यानी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, यानी प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदर और अद्भुत बताया है। इस कविता में कवि ने अपने मन के भावों को, मानव के मन के भावों को प्रकृति की मदद से बताया है, यानी प्रकृति के माध्यम से, यानी प्रकृति में किस प्रकार से नए नए आयाम आते, नए नए भाव होते हैं, उनको अपने मन के भावों से बताया है। ध्वनि कविता में, यानी इस कविता में कवि ने कहा है उनके मन रूपी, यानी उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, यानी प्रकृति के बारे में इस कविता में इस कवि ने बताया है। तो कवि ने कहा है कि उनके वसंत रूपी यौवन की तो अभी शुरुआत हुई है, यानी अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि ने कहा है कि अभी अभी तो उसके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हो, वसंत ऋतु जो है ऋतुओं की राजा कही जाती है। ये क्या होती है? ये चैत्र महीने में, चैत्र और फाल्गुन महीने में आती है और हमारे मार्च और में इस महीने की शुरुआत होती है। और ये काफ़ी अच्छा महीना माना जाता है, मनमोहक महीना माना जाता है। वसंत ऋतु क्या होती है? सर्दी के तो जाने की और गर्मियों के आगमन की, तो ये एक मनमोहक ऋतु होती है। तो कवि ने वसंत ऋतु के माध्यम से अपने मन के भावों को बताया है। कवि ने कहा है अभी अभी तो मेरे वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। आगे कवि ने प्रकृति के बारे में बताते हुए कहा है कि चारों तरफ क्या छाई है? हरियाली ही हरियाली छाई। अभी अभी तो मेरे मन में वसंत आया है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वैपन मर्दूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनो है। इसमें आगे कवि ने क्या कहा है कि अभी अभी तो उसका वसंत रूपी यौवन शुरू हुआ है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आगे क्या कहते हैं कवि प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चारों तरफ हरियाली, हरे हरे पात मतलब चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली खिली हुई है और पौधों पर कलियां अभी तक सोई हुई हैं, डाली कलियों कोमल गात, मैं ही अपना स्वैपन मर्दुल कर। यानी कि वसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ हरियाली हरियाली फैल जाती है, चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, नए नए फूल जो है वो खिलने लग जाते हैं। तो कवि कहता है कि अभी अभी तो हरियाली चारों तरफ छाई हुई है और कलियां जो है पेड़ पौधों पे खिली हुई है, ऐसे लग रहा है अभी सो रही है। और कलियों के इशारे से वो क्या बोलते हैं? कलियां सो रही है। इससे क्या बताया है कवि ने कि लोग जो है, जो दुखी लोग है, परेशान लोग जो है, उनकी तरफ इशारा किया है। कहा कि वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ जहाँ इस ऋतु के आने से चारों तरफ जहाँ हरियाली छा जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इससे दुखी हैं। आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि ने क्या कहा है? इस कविता के माध्यम से आगे कहा है कि वो सूरज को आसमान तक ले जाएंगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। आगे कवि ने कहा है कि वे सूरज से
सूरज को वो आसमान तक लेके जाएंगे और सोई हुई कलियों को जगाएंगे, यानी कि जो सो चुकी है। देखिए, स्वपन मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगाई प्रत्युष मनोहर, पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा। कवि ने कहा है कि वो सोई हुई कलियों को, अभी हमने पढ़ा था कि इस वसंत ऋतु के आने पर भी कुछ ऐसा है जैसे कि कलियां सो रही है, तो कवि ने कहा मैं इनको सूरज तक लेके जाऊंगा, आसमान तक लेके जाऊंगा इन कलियों को, और ये जो कलियां सोई हुई इनको जगा दूंगा। जगाने से तात्पर्य है कि इनमें फूल खिला दूंगा, यानी वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते, हरियाली छा जाती है। तो कवि ने कहा है कि वसंत ऋतु के आने के बाद में भी जो जहाँ कलियां सो रही है, फूल नहीं खिले हैं, उनको मैं आसमान तक सूरज के पास ले जाकर इनको जगा दूंगा। अर्थात वे निराशा व जो परेशान लोग हैं उनको खुशियों से और सुख से भर देना चाहते हैं। कवि ने इशारा किया है कि कलियों को जगाने से कवि ने क्या इशारा किया कि जो लोग दुखी है, परेशान है, उनको मैं वसंत ऋतु ऐसी मनमोहक ऋतु है कि इस ऋतु में जो दुखी परेशान लोग वो भी क्या है, खुश हो जाएंगे। और इसके लिए क्या कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं उनको अपना जो सुख है वो भी दे देना चाहता हूँ। आगे कवि क्या कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान सुखी रहे। कविता में कवि आगे क्या बोलता है कि दुनिया में सारे इंसान, सभी लोग, सभी जन सुखी रहे, कोई भी दुखी ना रहे। इसलिए कवि आगे कविता में क्या कहते हैं कि हर इंसान का पीड़ा और दर्द तो वो दूर नहीं कर देंगे, लेकिन उनका अंत कभी नहीं होगा, उनका अंत कभी नहीं होगा। और इस कविता में कवि वसंत जो हमारी पुस्तक है, यानी इस ऋतु में वसंत ऋतु के बारे में, इस कविता में वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। तो कवि ने कहा है कि उनके मन पर अभी क्या है, वसंत ऋतु रूपी यौवन छाया है, यानी उनके मन में अभी भी जोश भरा हुआ है। वो जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे तब तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। और आगे क्या कहा था कविता में कवि ने कहा था कि चारों तरफ हरियाली हरियाली, हरे भरे पेड़ हैं और पेड़ पौधों पे से लगता है कलियां अभी तक सो रही हैं, और इन कलियों को मैं सूरज तक लेके जाऊंगा और उनको जगा दूंगा। यानी कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं जो निराश दुखी लोग हैं उनको कोशिश करूंगा कि उनको मैं सुखी कर दूं, उनको उल्लास से, उत्साह से, उनके मन लोगों में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि जो लोग हार मान चुके, दुखी हो चुके हैं, वो लोग जो है इस वसंत ऋतु के आने के बाद में भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। यानी उनके जीवन में जो दुखी लोग हैं वो इस वसंत ऋतु में उनको वो एक नया जीवन देना चाहते हैं। आगे कविता ने क्या कहा कि जो लोग दुखी हैं, अलसाए हैं, पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। तो कवि ने कहा जो लोग आलसी हैं, अलसाए हुए हैं, दुखी हैं, जैसे कि कलियां सो रही थी, ठीक उसी प्रकार से यदि दुखी है, उदास है, तो उन लोगों को कवि ने सलाह दी है कि वो बाहर निकले, अपनी इस उदासी से बाहर निकले और नए जीवन की तरफ अग्रसर हो, आगे जाए। और कविता में कवि ने कहा कि मैं जिस प्रकार से कलियों से उनकी उदासी, उनका आलस खींच लेना चाहता हूँ, उसी प्रकार से मैं मानव के जीवन से भी उनका आलस खींच लेना चाहता हूँ और उनके जीवन में उमंग भर देना चाहता हूँ। आगे देखो, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहाँ आनंद अभी ना होगा मेरा। तो इसमें कवि ने कहा है कि उन निराश दुखी लोगों को भी मैं जीवन जीने की कला सिखा दूंगा और वो कभी उदास नहीं होंगे, यानी अपने दुख को भूल जाएंगे, अपने जीवन को सुखी व्यतीत करेंगे। अंत में कवि ने क्या कहा है, कवि ने कहा है या कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी, मेहनत करेगी, कोशिश करेगी, तो उनको अपना लक्ष्य जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया, माना है, वो लक्ष्य उनको मिल जाएगा यदि वो मेहनत करेंगे। तो उनका आनंद जो कभी अंत नहीं होगा। और कवि ने साथ ही कहा है कि जो लोग थके हुए, हारे हुए हैं, उनको सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक। कवि ने कहा है जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जब तक उनका मन खुशियों से नहीं भर दे तब तक उनका अंत नहीं होने वाला। तो बच्चों, आज आपको इस चैप्टर को अपनी बुक में अच्छे से लिखना है और जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझना है। और आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपनी सॉल्यूशन पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।